पीएफ ऑफिस पेंशन के सिस्टम को बिल्कुल करप्ट करके बैठा है, जिसकी वजह से लाखों लोगों का पेंशन का पैसा डूब चुका है और अब उनको कभी भी पेंशन के पैसे नहीं मिलेंगे। इसकी जिम्मेवारी पूरी तरह से पीएफ ऑफिस की होती है, लेकिन यहाँ पे पीएफ ऑफिस के ऊपर कोई माई बाप नहीं है। आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। आपका पेंशन पीएफ ऑफिस खा जाए तो इसके ऊपर आप कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं यहाँ पे लोगों से प्रैक्टिकली डील करता हूँ। प्रैक्टिकली डील पीएफ ऑफिस भी करता है, लेकिन जो उनके काउंटर पे लोग बैठे होते हैं उनको सिर्फ मतलब होता है कि कब बजेंगे 4 और कब हम अपने घर जाएंगे। 4 बजने से पब्लिक डीलिंग बंद हो गई। पब्लिक डीलिंग बंद हो गई तो किसी का पेंशन का नुकसान हो जाए, किसी का पीएफ का नुकसान हो जाए, पीएफ ऑफिस का सिस्टम खराब हो रखा हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तनख्वाह भी मिलेगी और तनख्वाह टाइम पे मिल जाती है। यहाँ सिस्टम की खराबी देखेंगे तो हमारे पास मेजर 2 प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम का हम दम समझते हैं, जिसमें DE4503 ये प्रॉब्लम लगभग 4-5 महीनों से चल रही है। इस प्रॉब्लम में होता यह है कि 19 फॉर्म आपका आसानी से खुल जाता है, आप फॉर्म भर पाते हैं, आपको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन टेंसी का जब आप फॉर्म भरेंगे आपके सामने इस तरह के अलग अलग एरर आते रहेंगे। डेट ऑफ एग्जिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबर इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, या नॉट अवेलेबल रिकॉर्ड, ऐसा करके आपको एरर आएगा। फॉर्म टेंसी आपको भरने नहीं दिया जाएगा और इस चक्कर में ही लोग क्या करते हैं, टेंसी की जगह में उससे जो जस्ट नीचे वाला टेंसी होता है उसको सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करते ही पीएफ ऑफिस क्या करता है, पेंशन तो उसको देनी नहीं है, वो क्या करेगा, आपको एक सर्टिफिकेट पकड़ा देगा, लो जी सर्टिफिकेट ले लो। अब उस सर्टिफिकेट का क्या करोगे, वो सर्टिफिकेट से आपको कैश नहीं मिलेगा, वो आपको रिटायरमेंट के बाद ही अगर उसका कुछ होना है तो होगा। तो यहाँ एक इस वजह से, इस एरर की वजह से पीएफ ऑफिस हजारों लोगों के पेंशन के पैसे खा चुका है। खा गया भाई, खा गया। अब उस सर्टिफिकेट को बचा के रखो, क्या करोगे? अबे भाई, इनके वेबसाइट के अंदर अगर कोई खराबी है तो उसको 2 महीने कैसे लग सकता है? उसको लगेगा, अगर मानो 10 दिन लग गया, 5 दिन लग गया ठीक करने में, लेकिन यार 4-4 महीने से 6-6 महीने से आप ये इस एरर को ठीक नहीं कर पा रहे। ऐसा क्या हो गया इस एरर में जो आप ठीक नहीं कर पा रहे? आपकी हो सकता है मंशा ही नहीं हो ठीक करने की। भाई छोड़ो यार, हम पेंशन दें क्यों, ये फालतू का कोई भी एरर डाल दो, बंदा पेंशन निकाल ही नहीं पाएगा, अपने पास पेंशन के पैसे बच जाएंगे। ये एक एरर हो गया। इससे भी बड़ा मजाक, इससे भी बहुत बड़ा मजाक जो है वो अगला एरर है। अगला एरर ये है कि अगर आप टेंसी फॉर्म भरते हैं, आपके पुरानी कंपनी के भी पैसे आपने ट्रांसफ़र किए थे, प्रॉपर तरीके से आप ट्रांसफ़र कर चुके हैं, उसके बाद भी क्या बोला जाएगा पता है? उसके बाद ये बोला जाएगा कि आप अपनी पुरानी पीएफ पासबुक हमें सबमिट कीजिए। अब आप ये सोचिए कि आप अपने बैंक में गए, बैंक का ब्रांच अधिकारी आपको बोल रहा है कि हमें आपका बैलेंस नहीं पता लग रहा है, आप भाग के जाइए और वहाँ से अपना जो बैंक का स्टेटमेंट है, पासबुक है, उसको प्रिंट करके हमारे पास लेके आइए। अरे भैया, तुम बैंक वाले हो, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, तुम्हारे पास वो रिकॉर्ड क्यों नहीं दिख रहा है जो कि मेरे कंप्यूटर पे या मेरे मोबाइल पे दिख रहा है? इस तरह की अंधेरगर्दी, इस तरह की गुंडागर्दी पीएफ ऑफिस संस्था करता है और संस्था का ये मानना है कि भैया हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे पास तो इतने लाख करोड़ का फंड है, कोई कुछ कर ले, मंत्री जी कुछ भी कह लें कि पीएफ ऑफिस की बहुत शिकायतें आती हैं, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल आते हैं, अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपन जो है ना भगवान है, हम लोगों का कितना भी पेंशन का पैसा खा जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो है ना किसी को भी कोई भी कुछ भी कर दे, हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं एक आदमी का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल एक नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल हज़ारों हैं। अगर पीएफ ऑफिस चाहता है तो इस चीज़ को ठीक हफ्ते भर में कर सकता था, 5 दिन में कर सकता था, 2 दिन में कर सकता था, लेकिन पीएफ ऑफिस को इसे ठीक करने की मंशा नहीं है। पिछले 3 महीनों में लाखों लोगों ने इस तरह से अपने पेंशन के पैसे डुबा दिए हैं। पेंशन के पैसे या तो सिर्फ लास्ट आईडी के मिलते हैं या फिर उनको इसी तरह से रिजेक्शंस किया जाता है। रिजेक्शंस के बाद में, अब मज़े की बात है, हमें यहाँ ईमेल आईडी लिखी हुई है। 90% जो फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं टेंसी वाले, उनमें तो ईमेल आईडी लिखी ही नहीं होती है, और अगर लिखी नहीं है, गलती से आपने कैसे कैसे ढूंढ के ईमेल आईडी कर भी दिया, तो भी श्योरिटी नहीं है कि आपको वो पेंशन के पैसे मिलेंगे ही। ईमेल कर देने के बाद भी
ज़रूरी नहीं है कि आपको पेंशन के पैसे देंगे। यहाँ पे इस मेंबर ने थाने ऑफिस में ईमेल किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार किया ईमेल। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। थाने ऑफिस के कस्टमर केयर ने इस मेंबर को बोल दिया स्कीम सर्टिफिकेट लगा दो, वो वाले से आपका पास हो जाएगा। उस मेंबर ने स्कीम सर्टिफिकेट लगा दिया। कितने रुपए का नुकसान हुआ पता है? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए पेंशन थे इसके, जो इन्होंने 7 सालों में जोड़े थे। उस 7 साल के पेंशन के पैसे अब इन भाई साहब को नहीं मिलेंगे, क्योंकि पीएफ अधिकारी कहते हैं कि आपने तो अपनी मर्जी से स्कीम सर्टिफिकेट लिया है। अपनी मर्जी से नहीं लिया है, आपके इस सिस्टम की खराबी की वजह से मेंबर को मिसगाइड किया गया। मेंबर ने मिसगाइड होके 10 से स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया। अब सर्टिफिकेट पकड़ा के बोलते हो भैया ये रहा सर्टिफिकेट, इसका जो देखना है देख लो, कर लो, वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पे पीएफ ऑफिस बहुत ही बेरहम है, बहुत ही नाकारा और बहुत ही निखट्टू आदमी है वो अधिकारी, जो जिसकी जिम्मेवारी है इस टेंसी को बनाना। ये पूरा पीएफ का पूरा सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर पीएफ के हर अधिकारी की जिम्मेवारी होती है कि अगर कोई मेंबर है उसको जो उसका हक का पैसा है वो मिलना चाहिए। अगर किसी भी पीएफ मेंबर के पास में 2 रुपए एक्स्ट्रा चले जाएं तो वो एक्स्ट्रा पैसों को रिकवर किया जाता है। अगर कोई ऑफिस पीएफ ऑफिस को इंटरेस्ट लेट पे करता है तो उसके ऊपर ब्याज लगाया जाता है। लेकिन जहां गलती होती है पीएफ ऑफिस की, वहां पे पता नहीं कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये एरर जो है 6 महीने से चल रहा है, ना इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी एरर लगभग 3-4 महीने से चल रहा है, इसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अरे भैया, कोई है पीएफ ऑफिस में जो इस सिस्टम को बना रहा है, जो इस सिस्टम को ठीक कर रहा है, जो इस सिस्टम को देख रहा है। ये कंप्लेंट जो जा रही है पीएफ अधिकारी, तुम लोग क्या करते हो यार? अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम पिछली पुरानी पासबुक को नहीं देख पा रहे हो तो अपने हेड ऑफिस में ईमेल करो ना। हेड ऑफिस में ईमेल करो। अगर नहीं कर रहा है तो आप पेन डाउन करके स्ट्राइक करो। पेन डाउन करके स्ट्राइक करो कि हम कोई भी फॉर्म पास नहीं करेंगे जब तक ये घटिया सिस्टम पास नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। आप लोग किसी भी पीएफ मेंबर के पैसे कैसे खा जाते हो? इस मेंबर के पैसे 1 लाख रुपए कौन देगा? क्या जिस अधिकारी ने ये फॉर्म पास किया है, क्या वो अधिकारी 1 लाख रुपए देगा अपनी सैलरी से? नहीं देगा। इसी तरह से लाखों लोगों के पैसे, पेंशन के पैसे डूब जाते हैं, पेंशन के पैसे खा जाते हैं। दोबारा फॉर्म 10C अप्लाई नहीं कर पाते आप फॉर्म 10C दोबारा अप्लाई नहीं कर पाते। अगर एक बार सेटल हो गया, क्यों नहीं अप्लाई कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे अप्लाई? इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि पीएफ ऑफिस अपने आप को भगवान समझता है। इसके अधिकारी अपने आप को समझते हैं कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, हम किसी का भी पैसा खा जाएंगे और कोई हमें कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पे ये धांधलेबाजी पीएफ ऑफिस करता आ रहा है। और मिनिमम पेंशन के अंदर बोलता है कि हमें घाटा लग गया। अबे घाटा कैसे लग गया तुमको? साला आधे से ज्यादा लोगों का तुम पेंशन देते नहीं हो पूरा, तो घाटा किस बात का लग गया तुमको? घाटा वाटा कुछ नहीं लगा। सही से ऑडिट नहीं कराया, सही से अपना रिकॉर्ड नहीं रखा, और घाटे के बहाने से मिनिमम पेंशन वालों की 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन दे रहे हैं। घाटा हो गया जी, हमें घाटा हो गया। तुम अपनी सैलरी मत लो, घाटा हो गया। इंक्रीमेंट क्यों लेते हो घाटा हो गया तो? पीएफ अधिकारी के इंक्रीमेंट क्यों मिल रहा है? उसको बोल दे भाई संस्था के पास घाटा हो गया, हम आपको डीए नहीं दे सकते, हम आपको जो है इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, हम आपकी प्रमोशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि संस्था को घाटा हो गया। घाटा होता है सिर्फ मेंबर के नाम पे, और घाटा होता है सिर्फ जो है उसके मिनिमम पेंशन बचाने के नाम पे। और यहाँ जो इन लाखों लोगों का जो पेंशन खा गए, उसका वो कहाँ गया पैसा? वो पैसा कहाँ गया? पेंशन के जिन लोगों को पेंशन के पैसे नहीं दिए, उनके पेंशन के पैसे कहाँ गए? किसके जेब में चले गए पेंशन के पैसे? लाखों करोड़ की संस्था, अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी संस्था, हाईटेक टेक्नोलॉजी, और ये फलाना ढिमकाना, और ये यहाँ पे इस तरह का सिस्टम बना रखा है। 6-6 महीने से लोगों का पेंशन का खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। कितना खाओगे यार? पेट नहीं भरता तुम्हारा। ये एक केस नहीं है, ऐसे हजारों नहीं लाखों केस होंगे। पीएफ ऑफिस अपने अधिकारियों से पूछ लो, जो फॉर्म पास करते हैं उनसे पूछ लो, डीए से पूछो, सबसे। मतलब मैं तो क्या बताऊं, मेरे को तो पता ही है कि ऊपर से नीचे तक सबको सब कुछ पता रहता है, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ करते नहीं। पता नहीं क्यों नहीं करते। कहाँ क्या मजा आता है इनको, लोगों को लाखों लाख रुपए नुकसान करने में। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप फॉर्म 10C के अंदर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं,
बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत ही सीरियस। इस मेंबर ने गलती कर दी, स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। जब तक आपको ये एरर आ रहा है, जब तक ये वाला एरर आ रहा है, तब तक आप फॉर्म मत भरिए। 19 10C दोनों साथ में भरिए। और अगर आपको ये वाला एरर दिया जा रहा है 10C वाला, आप ईमेल करिए, बार बार ईमेल करिए। जब तक पास ना करें तब तक आप ईमेल करते रहिए। स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई मत करना, कर दोगे नहीं मिलेगा पैसा, डूब जाएगा पैसा, खा जाएंगे पैसा। कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। किसी गरीब का कोई नुकसान हो जाए, ये भाई साहब जो है बोले भाई हमको पैसे चाहिए थे यार, हमें पैसे दिलवा दो यार, कैसे भी करके दिलवा दो यार पैसे। मैं क्या बोलता हूँ, कैसे दिलवा दूँ मैं पैसे? वो अधिकारी कैसे नालायक अधिकारी हैं, लोगों का गलत गलत फॉर्म पास कर देते हैं। 1 लाख रुपए भाई, इस भाई को 1 लाख रुपए मिल जाते, कितना कुछ ये कर सकता था अपने लिए, कर सकता था ना। क्यों नहीं दिए पैसे इसके, क्या गलती थी इसकी? पीएफ कटवाया था, ये गलती थी? आप लोगों को मैंने बता दिया है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अब आप लोग समझो कि यार मैं यहाँ इस चैनल पे चिल्ला चिल्ला के आपके फ़ायदे की बात करता हूँ, फिर भी अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके लिए कोई यूनियन बना रखी है क्या आपने, कि हमारे पीएफ मेंबर के अधिकारों के लिए ये यूनियन आवाज़ उठाएगी? अरे भैया मैं आवाज़ उठा रहा हूँ आपके लिए, आप कम से कम मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। जहां एंटरटेनमेंट होता है, जहां बादाम कच्चा दिख रहा होता है, वहां आपको 20-20 लाख सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, 20-20 लाख फॉलोअर मिल रहे हैं। और जहां एक आदमी आपके पैसे बचाने की बात कर रहा है, आपके हक की आवाज़ उठा रहा है, वहां आप सब्सक्राइबर देखो 2 लाख। कर दो यार सब्सक्राइब, क्या जा रहा है आपका करने में? हो सकता है किसी आदमी के पास पहुंच जाए। ये आदमी 3 महीने से परेशान था, बोला सर हमने तो वीडियो आपकी बाद में देखी। अगर इसके पास वीडियो मेरी दिसंबर में पहुंच जाती, अभी 21 मार्च है, मैं बताता ना इसको कि कैसे करना है, क्या करना है, बता देता। वीडियो पहुंची नहीं मेरी, क्या करूं मैं? तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे नहीं, वीडियो जाएगी नहीं, ऐसे ही नुकसान होता रहेगा। पीएफ ऑफिस वाले मस्त रहेंगे, मेंबर रोते रहेंगे, हम भी अपना जो है वीडियो बनाते रहेंगे, कोई देखेगा ही नहीं। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है सब्सक्राइब करना, तभी इस चैनल की ग्रोथ होती है। जब ग्रोथ होगी तभी मेरी वीडियोस। अब यहाँ मैं अपना नहीं कह रहा कि मेरा मेरा ये एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लो, लाखों रुपए कमाऊंगा मैं ना। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करवाता आपसे, आपके हक की बात करता हूँ। जो आपके परेशानियाँ होते हैं उनकी बात करता हूँ। उसी में कम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ज़्यादा नहीं कमाना है। अगर मुझे सही काम करके कम कमाने को मिल रहा है तो मैं सही काम करने और कम कमाने के लिए सेटिस्फाइड हूँ। इसलिए मैं आपको कोई भी फर्जी वीडियोस नहीं डालता हूँ इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।